फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम कृषि की। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। तो यहाँ देख रहे हैं हम सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि दर थी वो लगातार कम होती आ रही है कृषि क्षेत्र में। और फिर भी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें, जो जनसंख्या थी हमारे पास, उसका 52% खेतों में आज भी काम करता है, मतलब रोजगार देने में योगदान दे रही है कृषि। कृषि की बात करें तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है भाई। 3 क्रियाएं होती है ना, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। मतलब कृषि से हमें कुछ फसलें ऐसी हैं जिनसे हम निर्यात करके पैसा भी कमाते हैं। बात करते हैं कृषि के प्रकार की। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की विधियों में जो सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक जीविक निर्वाह कृषि क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दांव, खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तो मतलब समझ में आया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है, जो सबसे पहली थी। ठीक है ना। अब उसमें हम बात करते हैं, यह है जो कृषि है कर्तन एवं दहन प्रणाली पर आधारित है। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम हो गया, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे जूम कहा जाता है। तो जूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन है एक प्रकार से, उसे जूम कहते हैं। तो किस किस राज्य में कहते हैं? मणिपुर में इसी खेती को मणिपुर में पामलू पामलू के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार समूह में से दीपा कहते हैं। तो दीपा कहाँ कहाँ कहते हैं? छत्तीसगढ़ के बस्तर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। जूम जो है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। तो मैक्सिको में क्या कहते हैं? मिल्पा। वेनेजुएला में कोनुको कोनुको कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोले कहा जाता है। अफ्रीका मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है। तो ये बहुत सारे नाम हैं। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में से बेवार, बेवर या दहिया कहा जाता है। तो दहिया गोत्र भी होता है। तो कहाँ कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में से पोडू कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आता भी है भाई, मिलान करना आता है इस कृषि को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पोडू या पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान कहा जाता है या ब्रीगा कहा जाता है। पश्चिम घाट में कुमारी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में से वालेर, वाल्टेर, हिमालयन क्षेत्र में से खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर प्रदेश पूर्वी प्रदेशों में से जूम आदि के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके नाम थे? जो प्रारंभिक खेती होती थी और जिसको किस नाम से जानते थे? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब बात आती है फिर उसके बाद हमने और कृषि करना शुरू किया, गहन जीविका कृषि। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत देश में किस प्रकार की कृषि की जाती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और यह श्रम गहन खेती है, या जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भूमि स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है।
तो आप जान गए गहन जीविका कृषि क्या होती है। फिर बात करते हैं वाणिज्य कृषि, कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशकों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका की फसल है। तो अलग अलग जगह पे, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान की तरफ जाके देखोगे हम लोग, तो वहाँ पर कपास ही बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की फसलें मिलेंगी, कहीं पर कोई वाणिज्यिक है तो कहीं पर कोई जीविका है। फिर बात करते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ इंटरफेस रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो रोपण कृषि कौन कौन सी है? भारत में जो है चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी का वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। और चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। ठीक है, तो रोपण कृषि के बारे में पता चला। जो केला है आपका, जो बम्बू है, और फिर उसके बाद रबड़ है, चाय है, गन्ना है, ये सारी क्या है? रोपण है। अब बात आती है सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप क्रॉपिंग पैटर्न जो क्या होता है? आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों तथा सस्य प्रारूपों पर का प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, और जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ, जायद। तो भारत में 3 प्रकार से फसलें बोई जाती हैं: रबी, खरीफ, जायद। अब बात करते हैं रबी का सीजन कब होता है। सीधा सा तरीका है भाई, रजाई की जब आवश्यकता होती है, सर्दियों में हमें रजाई की आवश्यकता होती है, तो रजाई से रबी याद कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो रबी सीजन तब होता है। फिर गर्मी क्या हो गया? खरीफ होता है। और फिर बीच वाला कौन हो गया? जायद हो गया। अब पहले बात करेंगे रबी। रबी ऋतु की बात करते हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। तो सीजन का टाइम याद रख लेंगे भाई, अक्टूबर से दिसंबर। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी की फसलें उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण ये राज्य हैं। तो फसल याद हो गई आपको, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों, ये रबी की फसल है। बोई कब जाती है? अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है। काटी कब जाती है? अप्रैल से जून में काटी जाती है। तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब बात करते हैं रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो रबी की प्रमुख फसलों में देखते हैं, यहाँ पर हमने ट्रिक बनाई है। रोटी गरम आलू मटर की सब्जी वेजिटेबल ऑयल से बनी हो, साथ में मूली टमाटर की सलाद हो, तो क्या कहने। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख लेंगे। अब भाई यहाँ पर देखेंगे हमने रोटी जो है, अनाज जो है, रोटी है, आटे की बनती है। और आटा हम बहुत सारी क्या करते हैं, बहुत सारे फसलों से ले लेते हैं, जिसको मिक्सअप कर लेते हैं बहुत अच्छी रोटी बनाने के लिए। जैसे वीट होता है, बार्ले होता है, ओट होता है, राई होता है। इन सबको पीस के हम क्या करते हैं, आटा बनाते हैं, जिससे मिस्सी रोटी बना लेते हैं हम। तो बार्ले, वीट, ओट, राई, ये क्या है सारे, तो इनको पीस के रोटी बनाई हमने, ये फसल हो गई। फिर गरम, तो गरम से ग्राम, ग्राम से क्या हो गया? चना हो गया। फिर आलू मटर, आलू से हो गया भाई आलू पोटैटो, पोटैटो से याद कर लेंगे स्वीट पोटैटो होता है जो शकरकंदी होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मटर, मटर से क्या हो गया? पी हो गया, मटर हो गया। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल से सब्जी बनाते हैं तो सरसों के तेल से बनाते हैं, मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया। रेप सीड भाई, तो तोड़िया होता है, तोड़िया बोल देते हैं, तोरिया या तोड़िया, और सरसों जैसा ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मूली, टमाटर, मूली और टमाटर, तो ये क्या हो गया? हमारी रबी की कुछ फसलें हो गई, सब्जियां हो गई। ऐसे याद रख लेंगे। ऐसा करते हैं, ये ट्रिक आपको याद रहा होगा, ठीक है ना। पिक्चर भी बना दिया ताकि आपको अच्छे से याद रहे। फिर बात करते हैं जायद की। जायद का कौन सा सीजन होता है? रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है, तो इसलिए गन्ने की हम फसल को इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है ना, खरीफ में ही रखते हैं हम। तो रबी और खरीफ के बीच में जो बोया जाता है वो कौन सा होता है? जायद होता है। तो उसमें तरबूज हो गया, खरबूज हो गया,
उसके बाद खीरा हो गया, ठीक है भाई। तो ये ज़्यादा कुकुम्बर हो गया, मस्क मेलन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और फिर उसके बाद खरीफ की बात करते हैं, तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, तुर को अरहर को तुर बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषज्ञ कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की तीन फसलें होती हैं। कौन कौन सी? आस, अमन और बोरो। तो तीन फसलें कौन कौन सी? असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। इन तीन राज्यों में धान की तीन तीन फसलें ली जाती हैं। पहली जो फसल होती है उसको आस बोलते हैं, फिर दूसरी को अमन बोलते हैं और तीसरी को बोरो बोलते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से आप एक क्लिक ले लेंगे, क्लिप मार लेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको याद रहे। तो कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पहली फसल को क्या बोलते हैं? ओस बोलते हैं, दूसरी को अमन बोलते हैं, तीसरी को बोरो, ठीक है ना। खरीफ की तीन फसलें ली जाती हैं। अब बात हैं खरीफ की फसल को याद करने का तरीका क्या है। तो यहाँ ट्रिक बनाई है, कोबरा सोया मिला जब तुम फील्ड में गए। भाई जब तुम खेत में गए तो वहाँ कोबरा सोया हुआ मिला, मिल ही जाते हैं, कोबरा खेत के अंदर काफ़ी मात्रा में मिलते रहते हैं। तो इस ट्रिक से याद रख लेंगे, कोबरा सोया मिला जब तुम फील्ड में गए। तो यहाँ देखो, को से क्या किया हमने? को से कॉटन बनाया, चिल्ली बनाया, कॉपी बनाया, ठीक है ना। फिर बी से क्या बना? बाजरा बना, ब्लैक ग्राम बना, उड़द बोलते हैं, एक ग्राम होता है ना चना, तो ब्लैक ग्राम उड़द हो गया, बोटल ग्राउंड ब्रिंजल, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद रा से क्या हो गया भाई? राइस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोया से क्या आएगा? सोयाबीन आएगा, शुगर केन आएगा, सीसेम आएगा, तिल बोलते हैं जिसको। तो ये सोया से बन गया, इससे बन गया। मी से देखते हैं, मिलेट, मेज और मूंग बीन। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ला से देखते हैं, लेडी फिंगर हो गया भाई। फिर जब जे से जवार हो गया, जूट हो गया। फिर तुम से भाई टर्मेरिक हो गया, तुर हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है ना। तो याद रहेगा ये। फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं फील्ड से, एफ से फ्रेंच बीन क्या हो गया भाई? गवारफली हो गया। और गए से ग्राउंड नट हो गया, ग्रीन बीन हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, मूंग बोलते हैं जिसको, और फिर गुआर हो गया। तो ये खरीफ की फसलें आ गई आपकी। तो याद रहेगा ना खरीफ की फसलें।